जय हिंद साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे परसेंटेज की बेहतरीन क्वेश्चन जो आने वाले आपके रेलवे के एग्जाम में सबके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सीबीटी 1 कोई भी एग्जाम हो या एएलपीएन टेक्नीशियन का हो, ये सीरीज स्पेशल आपकी चलाई जा रही है। रेलवे एग्जाम जो भी 2026 में होने हैं, अभी आप देख रहे हो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, यानी अभी जो जनवरी में होने थे वो फरवरी में होने वाले हैं। दूसरी खास बात, 22,000 पदों की भर्ती फिर से आ चुकी है। तो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे वो आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एडवांस और अर्थमेटिक टॉप लेवल से पूछे जाते हैं। उस चीज को ध्यान में रखकर आज हम लोग चर्चा करेंगे परसेंटेज। इसके पहले और भी परसेंटेज के वीडियो हो चुके हैं। सीरीज का नाम है 5 का पिटारा। हर एक वीडियो में 5 बेहतरीन क्वेश्चन कवर करते हैं और ये लेक्चर नंबर 56 है। 5 के पिटारे की सीरीज में जाकर इसके पहले के जितने लेक्चर हैं पूरे देख लो। यकीन मानो, एक सिंगल क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, आपका छूटने वाला नहीं है। फिलहाल में देखते हैं आगे आज के प्रश्न क्या है। प्रश्न पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज को बड़ी गहराई से समझेंगे। लिखा है एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है। कोई भी दुनिया की संख्या हो, मान लो ये कोई संख्या, एक से पहले इसमें मेरे भाई 40% की वृद्धि की जाती है। ठीक, फिर कह रहा और फिर 40% की कमी की जाती है। फिर 40% की क्या किया जाता है, कमी की जाती है। कह रहा संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो एक चीज समझो, आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, पहले तो हम बेसिक सूत्र से आपको बताएंगे और उसके बाद अभी हम मेरे भाई आपको एकदम बेहतरीन तरीका बताएंगे कि आप पेन तक उठाने की जरूरत नहीं, आप देखते ही आंसर निपटा दोगे। कैसे? पहले तो फार्मूला होता है, कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो x प्लस एक्स वाई और अपान 100%, ये इसका फार्मूला होता है। x पहली वैल्यू होती है तो प्लस का 40 यहाँ पर कर दो, दूसरी कमी हो रही तो माइनस का 40 कर दोगे। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और दोनों गुणा करोगे मेरे भाई तो वो हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा ये 40 से 40 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा उधर माइनस का 1600 और नीचे हो जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16, और माइनस का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये है कि डिक्रीज हो रही वैल्यू, अर्थात कम हो रही है, यानी 16% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 का क्वेश्चन है। ये तो हो गया बेसिक फार्मूला। एक चीज मेरे भाई आप हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक चीज आपको क्या समझना है कि सेम वैल्यू अगर बढ़ाई और घटाई जा रही है, फिर से समझ लीजिए, सेम वैल्यू अगर बढ़ाई और घटाई जा रही है तो आपको एक दिमाग लगाना है कि जो भी संख्या हो, अगर जीरो वाला है तो उसका जीरो हटा दो। कहने का मतलब यहाँ पर हमारी सुपर ट्रिक मेरे भाई बन जाएगी क्या, जो भी संख्या हो उसका स्क्वायर कर दो और नीचे 100 का भाग दे दो। तो 40 का जब वर्ग करोगे वो हो जाएगा 1600 और नीचे डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, अर्थात 16% आ जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि 16% तो आ गया, पता कैसे करेंगे कि बढ़ेगी कि घटेगी, यानी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो एक चीज समझो मेरे भाई, ये जो ट्रिक है इसमें वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है, अर्थात वैल्यू हमेशा घटती है। एक बात मन में ये रखना है आपको। दूसरी बहुत ही आसान होता है, तो आगे 16% यहाँ पर कमी हो जाएगी या कम हो जाएगा, अर्थात डिक्रीज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, और भी सरल करना चाहते हो तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि क्या कहीं जीरो तो नहीं है। आप खुद बताओ मेरे भाई, जैसे 40 के पीछे एक जीरो लगा हुआ है और ये जीरो का जब वर्ग करोगे तो डबल जीरो हो जाएंगे, और डबल जीरो नीचे वाले डबल जीरो कट जाएगा। यानी कहने का मतलब आगे वाला जो डिजिट है मेरे भाई उसी का स्क्वायर हमारा आंसर होता है, यानी शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट हो गया। बेहतरीन बातें लगी हो तो आप सभी लोग एक कमी कर रहे हो, आजकल वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो। पढ़ो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करेंगे। चीजें अगर बेहतर लगती तो आप लाइक जरूर कीजिए, है ना। देखते हैं हम, व्यूज तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, लाइक बिल्कुल भी नहीं होते, तो ये काम आप मत कीजिए। क्लियर? लाइक जरूर कीजिए अगर चीजें बेहतरीन लग रही हो, और लास्ट में अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अब हमने क्या बताया, कोई भी दुनिया की संख्या समान मात्रा में बढ़ाई जाए घटाई जाए तो आगे वाला डिजिट आपको देखना है, उसका स्क्वायर कर दो अगर जीरो है। ये नहीं कि 25% दिया गया तो आगे का डिजिट आप 2 देख रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट कर लो मेरे भाई। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला लिखा हुआ है, राजीव की सैलरी पहले 40% कम की गई। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे वैल्यू अलग अलग है। पहले 40% कम की गई, यहाँ तक तो ठीक था। फिर कह रहा है मेरे भाई 50% बढ़ा दी गई है। अब देखो समान बढ़े और घटे तो हमने ट्रिक बताई कि जो भी संख्या स्क्वायर डिवाइड बाई 100, लेकिन यहाँ पर आपको वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। अभी आपको हमने बताया, फार्मूला नहीं, वो भी एक ट्रिक के जैसा है। क्या होता है, प्लस का एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई और अपान 100। प्लस का मतलब मेरे भाई हमने इस वजह से लिया, अगर बढ़ाया जा रहा है तो प्लस ले लेना आप, और अगर घटाया जा रहा है तो आप माइनस ले लेना। अब देखो 40% कम की गई तो -40,
50% बढ़ाई गई है तो +50। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस इन दोनों गुणा करोगे 5 चौको 20 और डबल जीरो, नीचे मेरे भाई कितना आ जाएगा, डबल जीरो। अब देखो माइनस का 40 प्लस का 50 तो ये प्लस का 10% बचेगा। इधर आप डबल जीरो काट दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20%, प्लस का 10 माइनस का 20, ओवरऑल माइनस का 10%, अर्थात 10% की कमी। यहाँ पर कमी और वृद्धि नहीं लिखा तो केवल ऑप्शन 10% आपका सही हो जाएगा। ये मेरे भाई आपका रेलवे ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन वही लेकर आते हैं जो ग्रुप डी, CBT 1, CBT 2, LPN टेक्नीशियन यानी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया होता है ना। रेलवे की सीरीज स्पेशल ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से काम आएगी। शुरुआत हमने की थी ग्रुप डी स्पेशल के लिए और आने वाले समय में ये सीरीज एक ब्रह्मास्त्र की तरीके रूप ले रहे हैं। एडवांस और अर्थमेटिक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं और आपको बेहतरीन तरीका सिखाते हैं और यही आप एग्जाम में लगाइए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करके आओगे। क्लियर, बाकी चीजें आप समझ ही रहे होंगे। जो लोग शुरू से जुड़े हैं नंबर 1 से देखा होगा, यकीन मानो एकदम मैथमेटिक्स हलवा होती चली जा रही होगी। अगला समझते हैं मेरे भाई, लिखा हुआ है कि एक खेत में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में 21% की वृद्धि हुई। पहले क्या होता है, 21% की वृद्धि हो जाती तो प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर कह रहे और उसकी उनकी प्रति व्यक्ति आय 21% की कमी हो जाती है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय 21% की कमी हो जाती है, ठीक है, 21% की कमी हो गई। ऐसा करने पर यदि वेतन पर खर्च की गई कुल राशि X% कम हो, यानी कह रहा है जो ऐसा किया गया एक बार यानी वृद्धि की गई, जो श्रमिक थे उनमें वृद्धि हुई है और वेतन में कमी हुई है। कह रहा है ऐसा करने पर X% की जो है ना ओवरऑल कमी होती है तो X का मान पूछ रहा है, वही फार्मूला आपको लगाना है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 का वर्ग होता है 441 और नीचे मेरे भाई 100, ये दोनों इससे कट जाएंगे। माइनस का 441 बटे नीचे कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो काटोगे दशमलव आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4.41। अब यही आपको उसने बोला है कि जो वैल्यू कम हो रही है वो X% कम हो रही है तो उन्होंने ये X% के रूप में दिया है, यानी X% का मान मेरे भाई उन्होंने 4.41 दिया और आपसे X का मान पूछ रहे तो यही आपका X का मान हो जाएगा तो 4.41। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये भी आपका RPF SI 2019 का प्रश्न है, यानी है रेलवे का ही, SI का आप समझते हो डबल स्टार का पावर। तो फिलहाल में समझ गए होंगे चीजें, पहले बढ़ाया गया तो +21, फिर वेतन कम किया गया -21, 21 और 21 का वर्ग 441 नीचे 100। उसने कहा यदि इस पूरे कार्यक्रम में 21% का लॉस होता है अर्थात नुकसान होता है या कमी होती है तो कह रहा है X का मान बताओ। तो आप देख लो कितने की ओरिजिनल कमी हो रही है, तो आपने देखा कि 4.41 की कमी हो रही है, यही आपका X का मान हो जाएगा। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है यदि 10% और 12% दो क्रमशः छोटे हैं। अब देखो जब भी छूटे आए, छूट वाला फार्मूला मेरे भाई आप याद कर लीजिए। पहले दोनों छूटों को हम जोड़ देते हैं, पहले 10% की छूट है फिर 12%, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, दोनों का गुणा करवा देते हैं और नीचे वही आपका पुराना नियम। अब देखो कुछ लोगों के मन में डाउट जन्म ले रहा होगा कि यहाँ माइनस कैसे आ गया। छूट का फार्मूला मेरे भाई, पहले जो दो क्रमागत छूटें दी गई उनको आप जोड़ दो, है ना। उसके बाद में दोनों का जब छूट दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, है ना, ये सूत्र होता है। कह रहा तो दी गई कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 12 और 10 कितना हो जाएगा, ये 22%, इधर 0 से 0 कट जाएगा, ये दशमलव हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1.2%। अब आप 22 में जब 1.2 घटाओगे तो ये कितना बचेगा 20.8% है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा। ये भी मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, हर एक चीज बेहतरीन लग रही हो तो अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मेरे भाई। लाइक और शेयर ये दो चीजें रुकने नहीं चाहिए, ये समझ लीजिए आप। बेहतर चीजें अगर लग रही हो तो, अगर नहीं लग रही कोई बात नहीं। छूट का फार्मूला होता है पहले दोनों छूटों को जोड़ देते हैं और फिर माइनस का चिन्ह लगाकर दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, जो अभी फार्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा 32% की छूट पर एक निश्चित बिल के विक्रय मूल्य और 20% की दो लगातार छूट। अब देखो यहाँ पर समझो, पहले उन्होंने क्या किया, 32% की छूट दी है, समझना बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले उन्होंने क्या किया है, 32% की छूट दी है, फिर कह रहा है 20% की दो लगातार छूट पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर तो 25 रुपए। देखो पहले उन्होंने 32% की छूट दी है, फिर 32 की ना देकर दो बार 20% की छूट दी है। कह रहा है तब इनका जो अंतर है मेरे भाई, वो अंतर आ रहा है 25 रुपए का। 25 रुपए का जो बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। बिल की वास्तविक राशि आपको ज्ञात करनी है। फिर से समझो, आपने कोई वस्तु ली, उस पर आपको पहले 32% की छूट दी गई। दोबारा आप जब लेने गए वही वस्तु को तो उसने क्या किया, 32% की एक साथ ना देकर दो बार 20% की छूट दी, तो उनका जो अंतर है वो 25 का आ रहा है। आपसे कह रहा है वास्तविक वैल्यू ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखो अभी पहले हम जब दो लगातार छूटें दी जाए तो 20% और प्लस 20% और माइनस 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, नीचे हो जाएगा 4, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40।
ये हो जाएगा 40% और डबल जीरो से डबल जीरो कट जाओगे माइनस का 4%। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आ जाएगा 36%। यानी पहले कितना था 32% छूट, अब कितना आ गया 36%। तो अगर आप देख रहे हो कि इस परसेंटेज की वैल्यू में और इस परसेंटेज की वैल्यू में अंतर कितना, तो आप कहोगे 4%। 4% का अंतर ही तो आपको 25 दिया गया। आपसे कह रहा वास्तविक राशि निकालने के लिए हमेशा हम लोग 100% का मान निकालेंगे। वास्तविक राशि निकालने के लिए कितने का मान निकालेंगे 100% का। तो 4% बराबर अगर 25 है तो 100% करने के लिए इधर 25 का गुणा करा दो, तो इधर भी मेरे भाई करा दो। 25 को कितना हो गया 100% और इधर 25 × 25 हो जाएगा 625। तो वास्तविक राशि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये भी मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी का ही पूछा गया प्रश्न है। बोलो बेहतर लग रही चीजें, फिर से समझ लो। उसने कहा 32% की छूट दी जाती है, उसके बाद 32% की ना देकर 2 बार 20% की। तो छूट का फार्मूला क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, माइनस का चिन्ह, दोनों गुणा करके डिवाइड बाई 100। तो अब जो 2 बार 20% की छूट दी गई तो ओवरऑल उसको मिलेगी 36% की छूट। पहले कितनी थी 32% की। 32 और 36 का अंतर 4% का। कह रहा वास्तविक वैल्यू हमेशा 100% का मान होता है। 4% बराबर 25, या तो आप वैसे कर लीजिए 1% बराबर 25/4। तो 100% बराबर 100 को गुणा करोगे, नीचे वाले 4 से 100 काटोगे 25 × 25 625। या आप स्मार्ट वर्क करो, 4% 25 के बराबर 100% का मान निकालना, यानी उधर हम कितने गुणा करा दें 25 का, तो 100% हो जाएगा। इधर भी 25 का गुणा करा तो 25 × 25 625। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो 5 के पिटारे की सीरीज में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फैला दो अपने दोस्तों में जितना ज्यादा हो सके, ताकि उनके तैयारी बेहतर हो सके। 2026 में ढेर सारे रेलवे के एग्जाम लगे हुए, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, या एएलपी का हो, या टेक्नीशियन का हो, या आरपीएफ एसआई को, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी 26 में रेलवे के होंगे, सब में ये सीरीज रामबाण औषधि के तरीके कार्य करेगी। बाकी चीजें आप समझ रहे हो। फिलहाल में कह रहे भाई इस वीडियो में इतना ही। आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।